कौमी असम्बली ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद मुकम्मल खत्म। नई पार्टी पोजीशन में तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को पीटीआई, 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दील किया गया। मखसूस नशिस्तें इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत दी जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी। अमल दरामद कराना इलेक्शन कमीशन के आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट की बालादस्ती के उसूलों पर अमल करें। स्पीकर अयाज सादिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के नाम खत में मौक़िफ़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नए इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मुतालबा। स्पीकर सिंध असम्बली ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। सिंध असम्बली की खुदमुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया गया। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है। अवैस कादिर शाह के खत का मतन। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून पर अमल दरामद करे। बाबर सलीम सबाकी के खत का मतन। हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद बिल नाफिजुल अमल होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के सदर आसिफ अली जरदारी से जल्द मंजूरी का इम्कान है। ऑर्डिनेंस के नफाज से अदालती कार्रवाई आवाम के लिए दस्तियाब होगी। बिल के नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देगी। पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत मिलेगी या नहीं, तमाम नजरें लाहौर हाई कोर्ट पर। पीटीआई के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को शाम 5 बजे तक दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दूसरी तरफ पीटीआई का जलसा रुकवाने के लिए मुतफर्रिक दरखास्तें मुस्तरद। अदालत का गैर जरूरी दरखास्त दायर करने पर वकला पर इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको गैर जरूरी दरखास्त दायर करने का कोई हक नहीं। कल लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि राजकुमारी मरियम नवाज अपने असाब पर काबू रखें। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। अली अमीन कंजापुर की क़यादत में बड़ा काफिला सवाबी इंटरचेंज से लाहौर के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स में 714 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 82,173 पर ट्रेड कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टर एडमिन सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन ऑफिसर कराची खुदाबख्श भी मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों अफसरान इंक्वायरी के मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक कराची में रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहली और बदनस्मी पर 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड रूम से पोलिंग का सामान गायब होने का मामला। डिप्टी एडमिन सिंध इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को दरखास्त दे दी। स्टीयरिंग रूम पर तैनात जूनियर असिस्टेंट ताला टूटने से मुतल्लिक आगाह थे। कुछ पोलिंग स्टेशन के इंतखाबी सामान वाले बैग्स भी फटे हुए थे। दरखास्त का मतलब